गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, मैंने आपको पिछले लास्ट डे पढ़ाया था कबीरदास। कबीरदास मैंने आपको पढ़ाया था। कबीरदास में ये जो पद के साथ जो क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं ये मैंने आपको करवा दिए हैं, और मैंने आपको बोला था कि आप 30 को उसको आप जमा भी कर, मतलब डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको कर दीजिएगा। और इसके बाद में आज हम आपको पढ़ाते हैं, लेसन है मीराबाई। लेसन है मीराबाई। ठीक है, मीराबाई लेसन जो है, कहते हैं मीराबाई जो थी सगुण धारा की बहुत एक महत्वपूर्ण भक्तिनी और एक कवित्री थी। महत्वपूर्ण भक्ति थी, मतलब सगुण धारा की थी। सगुण धारा और निर्गुण धारा जैसे होता है ना, तो निर्गुण धारा के कबीरदास जी थे, सगुण धारा की मीराबाई थी, कृष्ण भक्ति की उपासिका थी। तो जो सूरदास जी जो थे, सूरदास जी भी सगुण भक्ति के उपासक थे। ठीक, तो मीरा सगुण भक्ति की कवित्री थी। सगुण भक्ति की कवित्री थी। सगुण भक्ति मतलब सगुण धारा की, सगुण धारा की ये एक महत्वपूर्ण कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका, और ये कृष्ण की उपासिका थी, मतलब कृष्ण की ये पूजा करती थी। उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, मतलब उनकी कविता में जो सगुण भक्ति है वो मुख्य रूप से पाई जाती है, लेकिन निर्गुण भक्ति का कुछ कुछ प्रभाव भी इनमें प्राप्त होता है। संत कबीरदास इनके गुरु माने जाते हैं, और बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती थी और वे अपना पति मानती थी। तो इनका जो विवाह था, मेवाड़ के राणा सांगा के साथ इनका विवाह हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद में ये मीरा जो थी मेड़ता वापिस आ गई, और वहाँ से इन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा कर दी। जीवन के अंतिम दिनों में भी वे द्वारिका चली गईं, और ये माना जाता है कि रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। देखिए, कहते हैं कि मीरा जो थी, मीरा सगुण भक्ति की उपासिका थी, मतलब मेन महत्वपूर्ण मीरा सगुण भक्ति की उपासिका थी। ये कृष्ण की भक्ति थी, ये कृष्ण की भक्ति थी, कृष्ण की ये पूजा करती थी। तो मीरा का जो विवाह था वो मेवाड़ के राणा सांगा के साथ हुआ था। जब इनका विवाह हुआ तो ये भगवान कृष्ण की मूर्ति को ही अपने साथ ही ले आई थी। भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ ही ले आई थी, और उन्हीं की ये पूजा किया करती थी। ठीक है ना, उन्हीं की ये पूजा किया करती थी, और उसको ला करके इन्होंने मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया, और उनको देख देख करके ये से नाचने भी लग जाती थी, मतलब उनको देख करके नाचा करती थी। और इनके ससुराल वाले जो थे इनसे बहुत खिन्न रहते थे। खिन्न मतलब बहुत ही दुखी रहते थे, और इनकी कविताओं में सगुण भक्ति के साथ साथ में निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव मौजूद है। संत कवि रैदास जी मीरा के गुरु माने जाते हैं। तो कभी कभी उस क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि मीरा के गुरु कौन है, मीरा के गुरु कौन है। तो कहते हैं संत कबीरदास मीरा के गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही इनको कृष्ण भक्ति की भावना इनके अंदर जन्म ले चुकी थी, और ये कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती थी, और कृष्ण को ही अपना पति भी माना करती थी। तो अन्य जैसे भक्तिकालीन कवि हुए हैं, तो भक्तिकालीन कवियों के साथ साथ में मीरा ने भी अनेक बहुत सी मतलब यात्राएं की। राजघराने में जहाँ पर इनका विवाह हुआ था, राजघराने में अनेकों कष्ट सहने के बाद में ये मीरा जो थी मेड़ता ये वापस आ गई, और इन्होंने वहीं से कृष्ण की लीला भूमि इन्होंने वृंदावन की यात्रा की थी। कहते हैं जब जीवन के अंतिम दिनों में ये द्वारिका चली गई, और कहा जाता है कि रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में ही ये समाहित हो गई। रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति, रणछोड़ कौन थे, भगवान कृष्ण। एक बार
मतलब भगवान कृष्ण एक बार मतलब युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके वापस आ गए थे, वापस चले आए थे, तो इन्होंने मतलब पीठ दिखा दी थी, तो इनका उसी दिन से नाम पड़ गया था रणछोड़। रणछोड़ भगवान कृष्ण का ही नाम है। तो ये रणछोड़ की जो मूर्ति बनी हुई है, कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है रणछोड़ नाम से जो प्रख्यात है, उसी की मूर्ति में ये मीराबाई जो थी समाहित हो गई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का इन्होंने हमेशा ही विरोध किया। मतलब ये अपने ससुराल के किसी भी बंधन को मानती नहीं थी। पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। मंदिर में सार्वजनिक रूप से मतलब नाचने और गाने में कभी इन्होंने हिचक महसूस नहीं की। कभी मतलब मंदिर में कभी ये अपने आराध्य देव जो थे भगवान कृष्ण के सामने नाचती रहती थी। इनको इस बात की कोई हिचक नहीं थी, हिचक महसूस नहीं होती थी कि हम सार्वजनिक रूप से नाचते हैं। तो मतलब इन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा पर लगाए हुए सामाजिक और जो वैचारिक बंधन थे उनका हमेशा ही विरोध किया। पर्दा प्रथा का इन्होंने कोई पालन नहीं किया और सामाजिक रूप से ये नाचने और गाने का मतलब नाचने और गाने में ये कभी भी कोई हिचक महसूस नहीं करती थी। और ये मानती थी महापुरुषों के साथ संवाद, महापुरुषों के साथ में संवाद करना मतलब उनके साथ में सत्संग करना। महापुरुषों के साथ में सत्संग करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्त जब हो जाता है तभी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। और इन मान्यताओं को लेकर के वे दृढ़ संकल्पी थी, मतलब दृढ़ संकल्प से मानती थी, दृढ़ निश्चय कर लेती थी कि महापुरुषों के साथ वाद विवाद करना या उनकी सत्संगति करने से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान उत्पन्न करने से हमें मतलब जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है। और इन्हीं मान्यताओं को लेकर के वे दृढ़ निश्चय थी। निंदा उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। मतलब समाज में जो लोग थे उनकी निंदा किया करते थे, तो उनके मतलब निंदा के डर से ये अपने पद से कभी भी ये विचलित नहीं हुई। जिस पर इन्होंने विश्वास किया उसी पर इन्होंने अमल भी किया। इस अर्थ में जहाँ पर रूढ़ियों से ग्रस्त समाज था, मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बन करके उभरी। मतलब जिस रूढ़िग्रस्त जो हमारा जो समाज था, चारों ओर जिसका दबदबा था, जिसको सब लोग मानते थे, उसको मीरा जो थी स्त्री की मुक्ति के रूप में ये उभर करके सामने आ गई। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, विरह की वेदना है और भगवान कृष्ण से मिलने का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण क्या है? कविता का प्रधान गुण है सादगी और सरलता। कला का भाव भी उनकी सबसे बड़ी कला है। इन्होंने मुक्तगेयी पदों की रचना की और इनकी भाषा है मूलतः राजस्थानी है और कहीं कहीं पर ब्रज भाषा का हमें प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे पहले हम लोग जीवन परिचय लिखेंगे ना, फिर इनकी काव्य साधना लिखेंगे और उसके बाद में लिखते हैं कि इनकी भाषा, मीरा की भाषा क्या है। तो मीरा की जो भाषा है मतलब मूलतः मीरा की भाषा राजस्थानी भाषा है और कहीं कहीं पर इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा जो है सरल, सहज और मतलब इनकी भाषा में सरलता, सहज है और सरल है, मतलब सादगी है और सरल भी है। कृष्ण की प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। जो सूफी लोग थे, तो मीरा जो थी कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। तो मीरा की कविता के मूल में क्या है? दर्द। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, ना कोई शत्रु और ना कोई मित्र। कहते हैं ना, मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर से हमारी किस विध मिल न हुए। तो मीरा के दर्द में, मीरा के कविताओं में क्या है? मीरा की कविताओं के मूल में क्या छिपा है? दर्द छिपा है। इसीलिए वह बार बार कहती हैं कि मेरे दर्द को कोई पहचानता नहीं है, ना कोई शत्रु पहचानता है और ना कोई मित्र पहचानता है। तो इस प्रकार से और इस क्रम में मतलब मीरा जो हैं, मीरा की ये जो है जीवन परिचय जो है मीरा का इसी प्रकार से लिखा जाएगा। और मीरा का जो जन्म था, सबसे पहले आप यही लिखेंगे, मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ में हुआ था। 1498 ईस्वी के मेवाड़ में हुआ था और इनकी
प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंह जी का मायरा, ठीक है, मीरा पदावली और नरसिंह जी का मायरा। मोहरो नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में मोहरो लिखा हुआ है, मोहरो नहीं, नरसिंह जी का मायरा, मीरा पदावली और नरसिंह जी का मायरा। और इनकी मृत्यु जो थी 1546 ईस्वी में हो गई। सन 1546 मतलब 1546 में इनकी मृत्यु। 1400 मतलब 1498 में इनका जन्म हुआ। 1498 में इनका जन्म हुआ, मेवाड़ में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1546 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो मीराबाई सबसे पहले हम लोग मीराबाई का लिखेंगे जीवन परिचय में। सबसे पहले इनका लिखा जाता है जन्म, कि मीराबाई 1498 ईस्वी में मेवाड़ में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु लिख देंगी। ठीक है, और इसके बाद में इनकी जो रचनाएं हैं मीराबाई, मीरा के पद, नरसिंह जी का मायरा, राग मल्हार, इनकी मतलब इनकी रचनाएं हैं राग मल्हार और नरसिंह जी का मायरा और मीराबाई के पद। और इसके बाद में मतलब लिख देंगे कृष्ण, मीरा जो है कृष्ण प्रेम की दीवानी है, ये सगुण भक्त की उपासिका हैं, इनका विवाह जो था मेवाड़ के राणा संगा के साथ में हुआ था। मेवाड़ के राणा संगा के साथ में इनका विवाह हुआ था। और ये जब विवाह मतलब इनका विवाह हुआ तो एक कृष्ण प्रेम की मूर्ति को अपने साथ ले आएंगे और वहाँ वर आकर के भगवान की भक्ति करने लगी। तो इस प्रकार से आप इनका मतलब जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय के बाद में इनकी आती है भाषा, तो भाषा में लिख देंगे इनकी मूलतः भाषा है राजस्थानी है और राजस्थानी ब्रज भाषा, आप दोनों लिख दीजिए। इनकी मूलतः भाषा है राजस्थानी और इनकी ब्रज भाषा, और इनकी शैली है मुक्तक शैली है और छंद है गेय पद, मतलब इनके जो पद हैं वो गाए जा सकते हैं। छंद, गेय पद और उसमें लिखेंगे मुक्तक शैली। ठीक है, मुक्तक शैली। तो कहते हैं कि देखिए अब इसमें आता है कि पद नंबर 1 मीरा का पद नंबर जो 1 है लिखा है। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरे पति सोई। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठी लोक लाज खोई। आंसुअन जल सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मत घृत काढ़ लियो डार दियो छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो ये जो पद है जो नंबर 1 वाला, इस पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त कर दी है कि मतलब मीरा और कृष्ण हम लोग अन्य नहीं हैं, एक हैं। तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति इन्होंने इसमें दुख भी प्रकट किया है। मतलब इस व्यस्त संसार में संसार के लोगों को देख करके, इस संसार के लोग जो है माया मोह में इतने ग्रस्त हैं, तो इनको देख करके मीरा ने लोगों के प्रति दुख को व्यक्त किया है। ठीक है ना, मीरा ने लोगों के प्रति दुख को व्यक्त किया है। कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई जो है कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल। इस पद में मीरा का कृष्ण के प्रति, पहले आप लिखेंगे इस पद में मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। ठीक, वे कुल की मर्यादा को छोड़, देखिए मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा बाई कहती हैं कि मेरे तो भगवान कृष्ण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरा और कोई नहीं है। मेरे तो वही गिरधर गोपाल हैं, वही भगवान कृष्ण हैं, वही हैं, और मेरा यहाँ संसार में कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर, वो कहती हैं कि जिसने अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण कर रखा है, मेरो पति सोई, मेरा वही, वे अब उसी को अपना पति मानती हैं। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। कहानी मीन्स क्या होता है, मतलब कुल की
जो मर्यादा होती है उसे कहते हैं कानी। कानी क्या होता है? कानी मीन्स होता है कुल की जो मर्यादाएं होती हैं, अपने घरों की जो मर्यादाएं होती हैं उसको कहते हैं कानी। देखिए पहले हम आपको वही गिरधर गोपाल मतलब भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। सोई मीन्स मेरोपति, सोई मतलब वही। छाड़ दई मीन्स क्या होता है? छाड़ दई मीन्स होता है छोड़ दिया। कुल की कान, कान मीन्स होता है मर्यादा। कहा करी है कोई, मतलब कोई क्या करेगा। संतन ढिंग, ढिंग माने पास पास, संतन के ढिंग, ढिंग मीन्स होता है संतों के पास। लोक लाज खोई, खोई मतलब लोक लाज को, मतलब खोई मीन्स त्याग दिया है, त्याग देना। खोई मीन्स होता है त्याग देना, त्याग देना। संतन ढिंग ढिंग बैठ बैठी, लोक लाज खोई, खोई मीन्स त्याग दिया है। ढिंग माने होता है पास पास। असुवन जल सींच सींच, सींच सींच मतलब सींच सींच करके डब्बे डाल डाल करके। प्रेम बेल बोई, बेल प्रेम बेल मतलब प्रेम की बेल, प्रेम की बेल। और अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल की प्राप्ति होगी। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोई मीन्स होता है बिलोना, दूध को मथना, मथना कहते हैं जिसको, बिलोना। तो बिलोई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोई मीन्स होता है मथना, किसी चीज़ को मथ देना। दधी मथी घृत काढ़ लियो, दधी मीन्स होता है दही, दही दही, दधी मीन्स होता है दही। और दधी मथी घृत काढ़ लियो, घृत मीन्स होता है, दधी मीन्स दही हो गया, मथी मीन्स मट्ठा हो गया, घृत मीन्स घी। काढ़ी लियो, काढ़ना मीन्स होता है निकाल लेना, काढ़ना मीन्स क्या होता है? निकाल लेना। डार दियो छोई, छोई मतलब और जो उनका सारहीन तत्व है उसको उन्होंने, छाछ मतलब ये तो होता है सारहीन जो अंश होता है उसको निकाल करके अलग कर दिया है। छोई मीन्स होता है सारहीन अंश। भगति देख राजी हुई, जगत देख रोई, जगत मीन्स होता है संसार। भगत देख राजी हुई, जो भक्ति करते हैं। दासी मीरा की दासी है, लाल गिरधर तारो अब मोही, मोही माने होता है मुझे, मुझे इस संसार से तार दो, मुझे इस संसार से मतलब होता है कि भवसागर पार उतार दो। तो पद नाम देखिए लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। मीरा कहती है कि मेरे तो वही कृष्ण, भगवान कृष्ण गिरधर गोपाल हैं, गिरधर जिन्होंने गिरी को मतलब पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। दूसरो ना कोई, मेरे तो वही गिरधर गोपाल हैं, और कोई मेरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वे कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, मेरे तो वही पति हैं, मैं उनको ही अपना पति मानती हूँ। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, मीराबाई कहती हैं कि मैंने संसार की कुल की कहानी मतलब इस संसार की लोक मर्यादा का, लोक कुल की मर्यादा को वे छोड़ देती हैं। छाड़ दई कुल की कहानी, वे कुल की मर्यादा का त्याग कर देती हैं, कुल की मर्यादा को छोड़ देती हैं। कहा करी है कोई मतलब कोई मेरा क्या कर लेगा, मतलब वो कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं, वे कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं। वे कहती हैं कि इस संसार में मेरा कोई क्या कर लेगा। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और मीरा संतों के साथ मतलब संतों के साथ साथ में बैठ के पास में बैठ करके, बैठ मीन्स बैठ करके, सिंधन ढिंग ढिंग मीन्स पास में, संतों के पास में बैठ करके लोक लाज की मर्यादा को उन्होंने त्याग दिया है। संतों के पास में बैठ करके उन्होंने लोक लाज की मर्यादा को त्याग दिया है। असुमन जल सींची प्रेम बेली बोई, उन्होंने कृष्ण प्रेम की बेल को, प्रेम बेल किसकी, भगवान कृष्ण की प्रेम की बेल को उन्होंने आंसुओं के जल से सींच करके बड़ा किया है। असुअन जल सींची प्रेम बेल बोई, कहती हैं कि प्रेम की बेल को, कृष्ण की प्रेम की बेल को उन्होंने आंसुअन जल मतलब आंसुओं के जल से
आंसुओं के जल से सींच सींच करके उन्होंने उसको बड़ा किया है। मतलब जो प्रेम की जो बेल है, जैसे कोई पेड़, हम लोग कहीं पेड़ लगा देते हैं तो उसमें पानी डालते हैं तो बड़ा होता है, तो यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि भगवान कृष्ण के प्रेम की बेल को मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच करके बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। वो कहती हैं अब प्रभु से, अब तो वह प्रेम रूपी जो बेल है, प्रेम भगवान कृष्ण से मेरा जो प्रेम है बढ़ गया है। बेल फैल गई, प्रेम की बेल फैल गई है, आनंद फल हुई। अब तो क्या होगी? आनंद रूपी जो फल है, आनंद फल हुई। अब प्रेम रूपी बेल से आनंद रूपी फल प्राप्त हो। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। कहते हैं भक्ति रूपी दूध की मथनियाँ, मतलब भक्ति रूपी मथानी से, भक्ति रूपी मथानी से, दूध की मथनियाँ मतलब भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोई। उन्होंने बड़े प्रेम से उनको बिलोया, मतलब उससे मक्खन निकाला है। बिलोया मतलब उन्होंने उसको क्या किया है? प्रेम। अब तो बेल ही फैल गई, आनंद फल हुई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। उन्होंने दूध रूपी मथानी को, दूध रूपी मथानी मतलब प्रेम की जो उनकी मथानी थी, प्रेम की मथानी से उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बड़े प्रेम से बिलोई, उसको बड़े अच्छे से मथा है। दूधी दधी मथी घृत काढ़ लियो। उन्होंने क्या किया है? घी को, जो सार तत्व है दूध की मथानी से इन्होंने सार रूपी जो घी है, दधी मधी घृत काढ़ लियो। भक्ति रूपी मथानी से उन्होंने भक्ति रूपी मथानी से घृत काढ़ लियो, घी रूपी जो सार तत्व था उन्होंने उसको निकाल लिया है। डार दियो छोई, और जो वो था मट्ठा उसको उन्होंने, जो सारहीन तत्व है उसको बाहर निकाल दिया है। देखिए, दधी मथी घृत काढ़ लियो, दधी दही रूपी मतलब भक्ति रूपी मथानी से उन्होंने जो सार तत्व था, क्या घी जो होता है, सार तत्व जो है, उन्होंने उसको तो निकाल लिया है। डाल दियो छोई, और जो मट्ठा जो होता है, छोई मतलब छाछ जो होता है, छाछ क्या होता है? सारहीन जो अंश होता है, सारहीन अंश को उन्होंने बाहर निकाल दिया है। मतलब सार तत्व को उन्होंने ग्रहण कर लिया। भक्ति रूपी मथानी से उन्होंने सार रूपी जो घी है उसको तो निकाल लिया है, और जो सारहीन अंश है छाछ, उसको निकाल करके बाहर कर दिया है। दधि छोई, डार दियो छोई, उसको निकाल दिया है। भगति देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीराबाई आगे कहती है कि ये सारा संसार जो है सांसारिक विषयों में लिप्त है। इस भाव सागर मतलब इस सांसारिक जो विषय हैं, विषय भोग जो हैं, ये सारा संसार जो है विषय भोग में लिप्त है। उसको देख करके मीराबाई मतलब रुदन करती, विलाप करती हैं, और भगति देखी राजी हुई। और भक्तों को देख करके, जो इस संसार में भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनको देख करके वे प्रसन्न हो जाती हैं। ठीक है, भगति देखी राजी हुई, भक्तों को देख करके वे प्रसन्न हो जाती हैं, और जगत देख रोई। और इस सारे संसार को सांसारिक विषयों में लिप्त देख करके वे बहुत रोती हैं, मतलब बहुत दुखी होती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई आगे कहती हैं, हे मीराबाई कहती हैं कि मैं तुम्हारी दासी हूँ। वे प्रभु से, मतलब वो कहती है कि दासी मीरा है जो वो तुम्हारी दासी है। हे गिरधर गोपाल तारो अब मोही। वे प्रभु से अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं, और जो विरह की पीड़ा है उसको वे सहती रहती हैं। देखिए, दासी मीरा वो कहती हैं कि मतलब दासी मीरा मतलब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि मीरा तुम्हारी दासी है, लाल गिरधर तारो अब मोही। वे भगवान कृष्ण से अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं, मतलब तारो अब मोही। तारो मीन्स क्या होता है? उद्धार कर देना, इस संसार से अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं।
दास मीरा मतलब मीरा जो है तुम्हारी दासी, भगवान कृष्ण से कहती हैं कि मीरा तुम्हारी दासी है, तारो अब मोही, आप मुझे इस भव सागर पार से उतार दीजिए। या लिखेंगे वे अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं और इस संसार में जो विरह की पीड़ा है उसको मतलब, और वे भगवान कृष्ण से, संसार की नहीं, और वे भगवान कृष्ण से जो उनका विरह है उनकी पीड़ा को वे सहती रहती हैं। ठीक, और देखिएगा अब इसमें आता है कि मीरा कृष्ण की, इसमें जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मीरा कृष्ण की उपासना जो है किस रूप में करती है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। तो लिखेंगे मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। पहला क्वेश्चन यही आता है ना, लिखा जाके सिर मूर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा वही पति है। वे भगवान कृष्ण को किस रूप में मानती हैं, अपने पति के रूप में, अपने पति के रूप में मानती हैं। ठीक है ना, पति के रूप में उनका रूप कैसा है, मोहने वाला है, क्योंकि जिसके वे क्या करते हैं, जो उनके सिर पर मोर मुकुट है, वे पर्वत को धारण करते हैं, गिरधर नागर, वो कहते हैं ना गिरधर नागर, मतलब गिरधर मतलब जो पर्वत को धारण करने वाले, गिरी मतलब गोवर्धन पर्वत को जिन्होंने धारण किया था, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, जो पर्वत गिरी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, और इसी रूप को वे मान करके वे संसार से मतलब वो देखिए उसी को मतलब वो अपना पति मान देती हैं। मतलब कहते हैं जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वे भगवान कृष्ण को अपना पति मानती हैं। और वे किस रूप में मानती हैं, मतलब किस रूप में मानती हैं, किस रूप में मानती हैं। और वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का रूप कैसा है, भगवान कृष्ण का रूप कैसा है, भगवान कृष्ण को पति के रूप में वो अपना पति मानती हैं, पति के रूप में। और उनका रूप कैसा है कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला है, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, और उनका रूप जो है मोहने वाला है। इसी को मान करके, इसी रूप को मान करके वो संसार से विमुख हो चुकी हैं, उसी रूप को मानती हैं और उसी रूप में वे भगवान की पूजा करती हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस लिखा होता है, पहले मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, तो आप लिख देंगे किस रूप में करती हैं, पति के रूप में करती हैं। उनका वो रूप कैसा है, रूप कैसा है, जिन्होंने सिर पर मोर मुकुट धारण कर रखा है, आप लिख सकते हैं जिनके उनके सिर पर मोर मुकुट है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा है, उनका ये रूप जो है सारे संसार को ही मोहने वाला है। और इसी रूप को मान करके वे इस संसार से विमुख हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। का में देखिए इसमें आया हुआ है असुवन जल सींच, असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। तो इसमें सबसे पहले आता है भाव शिल्प स्पष्ट कीजिए। देखिए भाव शिल्प स्पष्ट करने के लिए पहले क्या मतलब इस पद में असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई, तो इस पद में जो मतलब कहते हैं ना कि आंसुओं के जल से सींच सच करके उन्होंने प्रेम की बेल को बोया है। तो इस पद में जो मीरा की जो कृष्ण भक्ति है अपनी चरम सीमा पर मीरा की जो कृष्ण भक्ति है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। विरह में आनंदित होते हुए प्रेम, उन्होंने विरह में आनंदित होते हुए, विरह में भी मतलब प्रेम था, लेकिन उन्होंने इस प्रेम की बेल को उन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है, प्रेम की बेल को उन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है। अब बेल कैसी हो गई है, अब बेल बड़ी हो गई है और आनंद रूपी फल मिलने का, आनंद रूपी जो फल है उसके मिलने का समय आ गया है। देखिए भाव सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे कि असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। ये इसी का दोनों का लिखना है। तो आप लिखेंगे इस पद में मीरा की जो कृष्ण भक्ति है अपनी चरम सीमा पर है। विरह के आंसुओं से, वो कहते हैं विरह के आंसुओं से मतलब उन्होंने प्रेम की बेल को, मतलब विरह था मीरा को भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जो था उसके विरह में, तो उन्होंने अपने विरह में मतलब विरह के जो उनके आंसू थे, विरह के आंसुओं से उन्होंने प्रेम की बेल को सींचा है। और वो प्रेम की जो बेल है
आज बड़ी हो गई है। और आनंद रूपी फल, आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल मिलने का समय आ गया है। ठीक, अब इसमें लिखना है, देखिए यही दोनों जो लाइन्स हैं, यही दोनों जो लाइनें हैं, अब इसमें हम लोगों को लिखना है, क्या लिखना है, शिल्प सौंदर्य। उन्होंने कहा शिल्प भाव सौंदर्य हो गया, अब लिखेंगे हम लोग शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं काव्य का जो विशेषताएं होती हैं उसी को कहते हैं शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य में देखिए, असुवन जल सींच सींच, सींच सींच में आएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सींच सींच, सींच सींच में आएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, प्रेम बेली बोई, प्रेम बेल बोई, और नीचे आ गया आनंद फल होई। प्रेम बीच में डैश लगा हुआ है, प्रेम बेल बोई और आनंद फल होई, तो बीच में इसमें भी डैश लगा हुआ है, तो दोनों सेम ही है। तो इसमें आता है सांग रूपक अलंकार। क्या आता है, सांग, सांग रूपी अरूपक अलंकार। सींच सींच में क्या आएगा, सींच सींच में आएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और प्रेम बेल बोई आनंद फल होई में इसमें आएगा सांग रूपक अलंकार, सांग रूपक अलंकार। और प्रेम, प्रेम बेल बोई और आनंद फल होई सांग रूपक अलंकार हो गया। अब बेली, अब देखिए बेली बोई, पहले तो हो गया प्रेम बेली बोई आनंद फल होई सांग रूपक अलंकार आता है, तो बेली बोई बा और बा दोनों आए, बा के साथ में बा आता है, तो कहते हैं जहाँ पर वर्णों का, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति, तो वर्णों की आवृत्ति में एक ये बा आ गया बेली में, और एक बोई में आ गया बा, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आएगा, इसमें भी आ जाएगा, बेली बोई में आ जाएगा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। और इसमें आप लिख देंगे कि राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। भाषा क्या है, राजस्थानी मिश्रित भाषा, मिश्रित ब्रज भाषा है, और शैली मुक्तक है, और छंद जो है गेय पर। ठीक है, आ गया समझ में आपको। देखिए, लोक असुमन जल सींची सींची, सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेल बोई आनंद फल हुई में सांग रूपक अलंकार है। और बेली बेली, बेली बोई, बेली बोई में बा और बा यहाँ पर आएगा अनुप्रास अलंकार आएगा, यहाँ पर आएगा अनुप्रास अलंकार। बेली बोई जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो बेली बोई में आएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और इसके बाद में आप लिख देंगे कि भाषा, इनकी भाषा डालिएगा। देखिए, राजस्थानी मिश्रित भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, और छंद है गेय पर। ठीक है, तो इसका हो गया भाव सौंदर्य और हो गया शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। अब देखिएगा नेक्स्ट लिखा है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी घृत, दधी मथ घृत काढ़ लियो, डार दियो सोई। डार दियो, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मृत घृत काढ़ लियो, डार दियो छोई। तो इसमें कहते हैं कि मीरा जो है कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को, मीरा जो है कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से, समझाया। मैंने कृष्ण के, मीराबाई कहती है कि मतलब इसमें जो पहले भाव सौंदर्य लिखेंगे हम लोग, तो लिखा है दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध क्या मतलब, मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को, मतलब भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, प्रेम को किससे बोला, दूध से। तो मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से, भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है, बड़े प्रेम से मथा है। और मैंने दही से क्या किया है, मैंने दही से सार तत्व जो होता है घी, वो हमने निकाल लिया है, और जो छाछ बच गया, और छाछ रूपी जो सारहीन तत्व है उसको निकाल करके अलग कर दिया है। और ये और संसार के मतलब घा का डार दियो, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मृत घट काढ़ लियो, डार दियो छोई। समझाया। मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है, बड़े प्रेम से मथा है, बिलोया मीन्स मथा है। और संसार के, और वे क्या करती हैं, और मैंने
नहीं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी घर मथी घृत काढ़ लियो। बड़े प्रेम से बिलोया है, मतलब उनको बड़े प्रेम से उन्होंने मथा है और उन्होंने क्या किया है, दधी दही, मथी घृत काढ़ लियो, और मैंने दही से सार तत्व जो है घी उसको तो निकाल लिया है, और बचा क्या, छाछ। छाछ जो सारहीन तत्व होता है उसको निकाल करके उसको हमने छोड़ दिया है। वे प्रभु के भक्त को देख करके, आगे लिखा है, भगत ही देख राजी हुई। वे प्रभु के भक्तों को देख करके प्रसन्न हो जाती हैं और सारे संसार को सांसारिक वासना में लिप्त देख करके वे क्या करती हैं, वे देख करके रोती हैं। और दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, वे स्वयं को गिरधर की दासी मानती हैं। मीरा लाल गिरधर वे स्वयं को गिरधर की दासी मानती हैं और भगवान कृष्ण से अपने उद्धार के लिए वो प्रार्थना करती हैं। ठीक, तो ये जो लास्ट की चारों लाइनें हैं इसका मैंने आपको भाव सौंदर्य बता दिया है। अब इसमें आता है, मतलब भाव सौंदर्य के बाद में आता है शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य में आप लिख देंगे कि मतलब इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, राजस्थानी मिश्रित भाषा है, और राजस्थानी मिश्रित भाषा है, मुक्तक शैली है, गेय पद है, और गुण है। गुण इसमें है माधुर्य गुण है। इसमें कौन सा गुण है, इसमें है माधुर्य गुण। ठीक है, माधुर्य गुण है। अब इसके अगले जो क्वेश्चन से हैं देखिए, इसमें लिखते हैं, जैसे मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है, मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है, मीरा भगवान कृष्ण। मीरा किसको अपना सर्व, अर्थ ग्रहण, जैसे अर्थ ग्रहण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो जो है पूछते हैं, जैसे मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है ना। मीरा कृष्ण प्रेम के विषय में, मीरा जो है कृष्ण प्रेम के विषय में आप निकाल सकता है कि मीरा कृष्ण के प्रेम के विषय में क्या बताती है ना। या कृष्ण को अपनाने के लिए, जैसे आता है ना, छाड़ दे कुल की कहानी कहा करिए कोई, तो मीरा मतलब कृष्ण को अपनाने के लिए किस किस का त्याग कर देती है। तो ये जो क्वेश्चन है अर्थ ग्रहण जो संबंधी क्वेश्चन हैं, ये हम आपको नेक्स्ट डे कराएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।